प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में अध्याय 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप उसे देखिए तो आपको दूसरा क्वेश्चन बेहतर समझ में आएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो देखिए, जो अंडर रूट में लिखा गया है इसको हम 1/√x को हम u और 1/√y को भी मानेंगे, क्योंकि जब कोई संख्या ना हो ऊपर तो उसको हम 1 के बटे में लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम क्रम से लिखते हैं। समीकरण है हमारा 2/x प्लस 3/y 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/y अब देखिए, ये समीकरण हमारा बटे के रूप में लिखा हुआ है, पहला और दूसरा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ था। तो इसको हम व्यवस्थित करेंगे एक लाइन में समीकरण को। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ रफ कार्य करेंगे। तो देखिए, ऊपर जब कोई संख्या ना हो x के लिए तो हम बटे में 1 ले सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में हम 1 ले सकते हैं। तो देखिए, 1/√x को हम पूरा u मानते हैं और y के लिए 1/√y बराबर भी मानते हैं। आप a b str कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए, इन दोनों के लिए 1/x u रखेंगे हम और √y के लिए हम भी रखेंगे और हमने 1 मान लिया यहाँ पे 1। तो ये जो समीकरण होगा हमारा, ये बन जाएगा, हमने पूरा माना है तो u, तो समीकरण बन जाएगा 2u धन 3 भी बराबर 2। यहाँ हम लिखेंगे 1/x की जगह पूरा u और 2 लिखा है, तो ये हो जाएगा 2u धन, अब 3 और 1/y की जगह हमने भी माना है तो हो जाएगा 3 भी बराबर 2। फिर से समझ लीजिए, 2 को हमने 2 लिखा और √x का 1/x हमने माना, 1/x हमने माना u, तो बना दिया हमने 2u, प्लस है तो प्लस 3 को 3 बनाया हमने और √y में जो लिखा है 1/√y को हमने माना पूरा भी, तो हमने बना दिया 3 भी बराबर 2। इस तरह से हमको समीकरण को व्यवस्थित करना है। इन सभी में जो बटे के रूप में लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। आप पहले क्वेश्चन से देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरह देखिए, इसको व्यवस्थित करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4u माइनस है और 9 भी बराबर -1।
इसको हम समीकरण 1, समीकरण 2, अब ये एक लाइन में हमारे समीकरण व्यवस्थित हो गए हैं। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में 9 से पूरे में गुणा करेंगे और समीकरण 2 में इस 3 से पूरे में गुणा करेंगे, क्योंकि बीच वाली संख्या से ही हमको गुणा करना होता है समीकरण पूरे में। तो समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 में 9 से गुणा तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में 3 से तो देखिए जब समीकरण 1 में हम 9 से करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18u, 9 त्रिक 27 भी, 9 दूनी 18। अब इसमें हम करेंगे इस 3 का, तो 3 चौको 12u, 3 नमा 27 भी और 3 एकम 3। इसको हम समीकरण 3 और समीकरण 4 नाम दे देते हैं। देखिए अब प्लस माइनस है, यानी असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर अगर समान चिन्ह होते प्लस प्लस के तो घटाने पर लिखा जाता, क्योंकि समान चिन्ह में घटाया जाता है और घटाने में चिन्ह चेंज होते हैं। इसमें असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर लिखेंगे। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए तो 18 और 12 हो जाएगा 30u, और ये प्लस का 27 और माइनस का 27 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 18 में से 3 जाएंगे तो 15, तो u बराबर 15/30, गुणे वाली संख्या बटे में u बराबर 15। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, u बराबर आ जाएगा 1/2। अब देखिए इस u बराबर 1/2 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 ये है 2 और u की जगह हम रखेंगे u का मान 1/2 प्लस 3 भी, तो 3 भी बराबर 2। देखिए इस समीकरण में हमने 2 की जगह u की जगह हमने मान रखा 1/2, क्योंकि u का मान आया है 1/2, और प्लस 3 भी बराबर 2, वही लिख दिया हमने। देखिए ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1-3 भी बराबर 2, 1-3 भी बराबर 2। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, देखिए समीकरण को, तो 3 भी बराबर, यानी भी बराबर पहले लिखेंगे और 2 ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो भी बराबर आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और गुणे वाली संख्या आ जाएगी बटे में, तो भी बराबर आ जाएगा 1/3। अब देखिए हमने जो माना हुआ था यहाँ पे लिखेंगे 1/√x बराबर u। तो देखिए 1/√x बराबर u माना था हमने,
तो 1/√x और u की जगह हम u का मान लिखेंगे डायरेक्ट। तो देखिए u का मान आया है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। तो देखिए तिर्यक गुणा हम जब करेंगे इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, यहाँ लिख देते हैं हम तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा। और एक का करेंगे अंडर रूट में, तो √x बराबर आ जाएगा 2 एकम 2। इसी तरह हमने जो 1/√y माना था बराबर भी 1/√y बराबर भी, तो 1/√y और भी की जगह हम भी का मान रखेंगे, भी की जगह हम भी का मान रखेंगे, तो 1/3। इसमें भी हम तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए तो 3 एकम 3 यानी √y बराबर 1 का इसमें हमने किया तो √y और 3 एकम 3, तो √x का मान 2 और √y का मान आ गया 3। इस तरह से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से।